10वीं मुहर्रम यानी आशूरे का दिन। इसी दिन अर्श, कुर्सी, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे और जन्नत पैदा किए गए। आशूरा के रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन आपकी तौबा भी कबूल की गई। आशूरा के रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन उन्हें आग से निजात मिली। आशूरा के रोज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मकाम बुलंद की तरफ उठाया गया। आशूरा के दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ रफा की गई। आशूरा के दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं से निकाले गए। आशूरा के दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए। आशूरा के दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई का ज़ौफ दूर हुआ। आशूरा के दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अजीम अता किया गया। आशूरा के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई। आशूरा के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत को निजात मिली और फिरौन अपनी कौम के समेत गर्क हो गया। आशूरा के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा किए गए और इसी दिन उन्हें आसमानों की तरफ उठाया गया। आसमान से जमीन पर इसी दिन सबसे पहली बारिश नाजिल हुई और इसी दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके 72 जानिसार को मैदान करबला में शहीद किया गया। तो इस दिन की इतनी फजीलत और खवास है कि यहाँ पूरी तरह से बयान करना मुमकिन नहीं। तो आज मैं इसी दिन का एक बहुत ही पूर्ण तासीर नमाज का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपको ये नमाज का अमल 10वीं मुहर्रम के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त कर लेना। इसमें सिर्फ 4 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। ये नमाज है तो आसान, लेकिन ये नमाज का सवाब और बरकतें ऐसी हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये नमाज आपको सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी फायदा देने वाली नमाज है। आपको कब्र में भी फायदा देगी इंशाअल्लाह। और आशूरा के दिन जो भी इस नमाज को अदा नहीं करेगा तो वो आने वाला पूरा साल जरूर पछताएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, अब ये 4 रकात नवाफिल नमाज आपको 10वीं मुहर्रम यानी आशूरा के दिन में मकरू वक्त के अलावा किसी भी वक्त अदा कर लेनी। ये 4 रकात नवाफिल नमाज आपकी दुनिया की हर परेशानी मुसीबत को दूर करने वाली नमाज है और अगर आपकी कोई हाजत है तो इसकी नीयत से अदा करेंगे तो हाजत भी पूरी हो जाएगी इस नमाज से। और इतना ही नहीं, दुनिया के साथ साथ आखिरत में और कब्र में भी नूर अता करने वाली नमाज है। तो इसको वक्त निकाल करके ज़रूर अदा कर लेना। तो ये नमाज आपको 2-2 रकात से ही अदा करनी है। आम नवाफिल नमाज की जिस तरह नियत की जाती है वैसे ही इस नमाज की भी नियत कर लेनी। तो पहले 2 रकात नफल की नियत कर ले और फिर इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 25-25 मरतबा पढ़नी है। यानी पहली और दूसरी दोनों रकातों में 25-25 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। यानी इस नमाज में आप कुल मिलाकर 50 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेंगे और फिर दूसरी 2 रकात की नियत कर ले और फिर इस नमाज में भी आपको यही तरकीब के साथ सूरह फातिहा के बाद 25-25 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। तो इस नमाज में भी आप 50 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लेंगे। तो इस तरह ये 4 रकात नवाफिल नमाज में कुल मिलाकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ चुके होंगे। तो ये नमाज को आशूरे की खास नमाज और सूरह इखलास की तस्बीह की नमाज कहा जाता है। जैसे ही आप ये 4 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लेते हैं तो फौरन दुआ के लिए हाथ उठाएं और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और करबला के 72 जानशार शहीदों का वसीला लेकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी। हर दुनियावी हाजत और मुराद को पूरी करने वाली ये नमाज और आखिरत में भी बहुत बड़ा सवाब अता करने वाली नमाज। तो बराए मेहरबानी इस नमाज को हर मोमिन भाई बहन याद करके अदा कर लेना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और आप सब लोग हर अमल नमाजों की पाबंदी के साथ ही किया करें ताकि आपका हर अमल कामयाब हो जाए और अल्लाह आपसे राजी हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।